हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी के समक्ष पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री को लेकर उपस्थित हूँ और बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें क्षेत्रीय प्रश्न रीजनल क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रवृत्ति है। हर प्रांत में ऐसा होता है, हमारे प्रांत बिहार में ही ऐसा होता है। तो अभी मैं कुछ दिनों से लगातार बिहार से संबंधित सामग्रियों को, चाहे वह पीटी से रिलेटेड सामग्री हो, चाहे वह मेंस से रिलेटेड सामग्री हो, मैं लेकर उपस्थित हो रहा हूं। और आज मैं इसी सीरीज में मेनली ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वह किसी भी स्तर का प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी का पीटी हो, सीजीएल एसएससी मीन्स सचिवालय हो, दारोगा हो, सिपाही हो या प्रस्तावित शिक्षक का परीक्षा हो। तो इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बिहार के जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्षेत्रीय प्रश्न, उनमें एक बड़ा ही प्रमुख टॉपिक है बिहार के प्रमुख जलप्रपात, वाटरफॉल्स ऑफ बिहार। तो बिहार, वैसे तो बिहार पहाड़ी राज्य नहीं है, लेकिन बिहार के में जो कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ कुछ प्रमुख जलप्रपात के निर्माण होते हैं। तो इन्हीं प्रमुख जलप्रपातों को लेकर मैं उपस्थित हूँ और इनसे रिलेटेड फैक्ट आपके सामने है, जहाँ से आपके प्रश्न आसानी से बनेंगे। और बिहार के प्रमुख जलप्रपातों में सबसे प्रमुख स्थान काकोलत जलप्रपात का है, जिस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। बिहार के जितने भी जलप्रपात हैं उनमें सबसे चर्चित फेमस जलप्रपात काकोलत जलप्रपात है और यह बिहार का सबसे प्रमुख जलप्रपात है। यह नवादा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काकोलत पहाड़ी पर है। एक्चुअली यह नवादा जिला में ही है। जब यह प्रश्न ये काफ़ी पूछा जाता है कि यह कहाँ है, तो ये नवादा में है और नवादा टाउन से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह काकोलत पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम काकोलत जलप्रपात है। तो यह नवादा जिला में काकोलत पहाड़ी पर स्थित है। काकोलत पहाड़ी की दूरी नवादा से 22 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई लगभग 47 मीटर है। इस जलप्रपात, जो बिहार का सबसे प्रमुख जलप्रपात है, काकोलत जलप्रपात, इसकी ऊंचाई लगभग 47 मीटर है और कोडरमा पठार से आने वाली 7 जलधाराओं से इस जलप्रपात का निर्माण हुआ है। यानी किसी एक जलधारा से, किसी एक नदी की धारा से इस जलप्रपात का निर्माण नहीं हुआ है। इस जलप्रपात का निर्माण कोडरमा पठार से आने वाली 7 जलधाराओं से हुआ है। और यह बिहार में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जलप्रपात है काकोलत जलप्रपात, जो नवादा जिला में है, काकोलत पहाड़ी पर है, 47 मीटर की ऊंचाई है और यह कोडरमा पठार से निकलने वाले 7 जलधाराओं द्वारा निर्मित, चर्चित, अच्छा दृश्य उत्पन्न करने वाला जलप्रपात है। इसके बाद आगे एक बड़ा ही प्रमुख जलप्रपात है सुखलदरी जलप्रपात। यह मुख्य रूप से बिहार तथा यूपी की सीमा पर स्थित है। सुखलदरी जलप्रपात बिहार तथा यूपी की सीमा पर स्थित है और यह कनहर नदी पर है। हर जलप्रपात किसी न किसी नदी या सरिता या जलधारा पर होती है। तो यह जो जलप्रपात है यह कनहर नदी पर है और यह लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है और इसकी खूबसूरती, काफ़ी इसकी खूबसूरती होती है, क्योंकि यह दूध के फव्वारा के समान दिखाई देता है। यह जलप्रपात
दूर से देखने पर दूध के फव्वारा के समान दिखाई देता है, क्योंकि यह 100 फीट की ऊंचाई से चट्टानों से टकरा कर गिरती है। तो फोर्स काफ़ी बढ़ जाता है इसका, चट्टानों से टकरा कर गिरने के कारण इसकी धारा दूध की फव्वारा की तरह दिखाई देती है। तो यह सुखनदी जलप्रपात मुख्य रूप से बिहार तथा यूपी की सीमा पर स्थित है। कनहर नदी पर स्थित है, ऊंचाई लगभग 100 फीट है और यह दूध के फव्वारा की तरह दिखाई देती है। अतः बिहार, यूपी, एमपी के भी लोग यहाँ आते हैं, यह बॉर्डर पर है। तो बिहार, यूपी, एमपी वासियों के यह आकर्षण का केंद्र है और सच पूछे एक अच्छा खासा पिकनिक स्पॉट भी है। बिहार, यूपी और एमपी के लोगों के लिए अच्छा खासा पिकनिक स्पॉट भी है। और यहाँ मकर संक्रांति के दिन एक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, इसलिए सुखनदी जलप्रपात काफी चर्चित है, जो कनहर नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है। इसके बाद आगे देखते हैं धुआं कुंड जलप्रपात। तो हमारे बिहार में मैक्सिमम जलप्रपात रोहतास में है, मेनली कैमूर की पहाड़ी से रिलेटेड है। और धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास जिला में ताराचंडी पहाड़ी पर कांवर नदी द्वारा निर्मित है। यह काफी पूछा जाने वाला जलप्रपात है। धुआं कुंड जलप्रपात यह रोहतास जिला में ताराचंडी पहाड़ी पर कांवर नदी द्वारा निर्मित है और यह कैमूर की पहाड़ी पर स्थित मजार कुंड जलप्रपात का ही विस्तारित रूप है। यह काफी प्रमुखता से पूछे जाते हैं कि यह किसका विस्तार है, यानी धुआं कुंड जलप्रपात किसका विस्तार है। तो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप ध्यान दें कि यह कैमूर पहाड़ी पर स्थित मजार कुंड जलप्रपात, कैमूर पहाड़ी पर स्थित मजार कुंड जलप्रपात। तो जब यह प्रश्न हमारे सामने आएगा कि धुआं कुंड जलप्रपात किसका विस्तार है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह कैमूर की पहाड़ी पर स्थित मजार कुंड जलप्रपात का ही विस्तारित रूप है। और इस एक्चुअली होता क्या है कि इसका जो धुआं कुंड नाम इसीलिए पड़ा हुआ है कि यह जल जब ऊपर से गिरता है तो धुंध जैसा वातावरण का निर्माण हो जाता है। तो धुंध जैसा वातावरण के निर्माण के कारण ही इसे धुआं कुंड जलप्रपात कहा जाता है। लिखा हुआ है कि जिसके कारण धुंध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस पर क्योंकि जलप्रपात पर पनबिजली परियोजना में बिजली उत्पादन करने की संभावना जहाँ भी होती है, सरकार उससे चूकती नहीं है, उसका लाभ लेती है, वहाँ बिजली उत्पादन का प्रयास किया जाता है। तो जैसा कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इस पर 50 से 100 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता विकसित की गई है, इसलिए भी धुआं कुंड जलप्रपात काफी चर्चित होता है। इसके बाद आगे है दुर्गावती जलप्रपात, जो आए दिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दुर्गावती जलप्रपात भी रोहतास में है। ध्यान रखें, बिहार में बहुत अधिक जलप्रपात या मैक्सिमम जलप्रपात रोहतास में ही है, क्योंकि जलप्रपात पहाड़ी एरिया पर ही बनेगा और कैमूर की पहाड़ी का विस्तार है इस क्षेत्र में, तो मैक्सिमम जलप्रपात रोहतास में भी है ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, धुआं कुंड जलप्रपात भी रोहतास में ही है और दुर्गावती जलप्रपात भी रोहतास में ही है। और रोहतास के छन पापर में दुर्गावती नदी पर यह स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास के छन पापर में दुर्गावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर है। सब एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि ऑफिशियल डेटा जल्दी बिहार सरकार के इसमें मिलता है नहीं, लेकिन लगभग ये सही ही होता है, इसलिए सब में लगभग शब्द लगा रहता है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर है और इसे खादर कोह जलप्रपात भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम खादर कोह जलप्रपात भी है और इस जलप्रपात की 3 धाराएं काफी प्रमुख हैं। ये कोई एक धारा इसमें नहीं है, इस जलप्रपात की 3 धाराएं हैं, लोहरा, छटिया 2 तथा कोठस धारा।
तो ध्यान रखने की चीज़ है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार का फेमस जलप्रपात है। यह रोहतास के छानपापर में दुर्गावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 मीटर है। इसका एक अन्य नाम, प्रचलित नाम खादर कोह जलप्रपात भी है। और इस जलप्रपात की 3 धाराएं हैं, लोहरा धारा, हटिया दूब धारा तथा कोठस धारा। इसके बाद आगे देखें, बिहार के एक बहुत ही प्रमुख जलप्रपात है करकट जलप्रपात। तो करकट जलप्रपात जो है यह कैमूर जिला के करकटगढ़ गांव में कैमूर की पहाड़ी पर कर्मनाशा नदी पर स्थित है। तो इसका नाम करकट जलप्रपात इसीलिए पड़ा कि यह कैमूर जिला में करकटगढ़ गांव जो कैमूर की पहाड़ी पर ही है, तो कैमूर जिला में करकटगढ़ गांव में स्थित है। और इस जलप्रपात का निर्माण कर्मनाशा नदी द्वारा किया गया है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, लेकिन चौड़ाई बहुत अधिक है। इस जलप्रपात की ऊंचाई करकटगढ़ जलप्रपात जो कर्मनाशा नदी पर है, इसकी ऊंचाई तो 30 मीटर है, परंतु चौड़ाई लगभग 91 मीटर है। और इस करकटगढ़ जलप्रपात की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है। इसलिए ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। यह जलप्रपात मगरमच्छों का नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है। और दूसरी बात ध्यान में रखें कि 1979 से इस जलप्रपात को कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा घोषित किया गया है। और पिछले वीडियो में जब मैंने बताया था, जो हाल ही में बाघ की गणना हुई है पूरे भारत में, जिसमें बिहार में आपको ये 54 बाघ का डेटा दिया गया है सरकार द्वारा, जो पीएम द्वारा जारी किया गया डेटा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार में भी एक ही टाइगर रिजर्व है। और एक टाइगर रिजर्व में 54 बाघ हैं, जो हाल ही में डेटा जारी किया गया है, जिस पर पीछे मैंने वीडियो भी जारी कर दिया है इससे पहले, जो काफ़ी पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 54 बाघ हैं। और अभी तुरंत बिहार सरकार द्वारा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को दूसरा बाघ रिजर्व घोषित किए जाने के लिए प्रपोजल भेजा जा चुका है, मांग की जा चुकी है। और यहाँ भी एक बहुत प्रमुख प्रश्न है कि यह जो करकट जलप्रपात है ना, यह करकट जलप्रपात कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। और 1979 में इसे कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा घोषित किया गया। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है, इसलिए काफी प्रमुखता से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे है तेलहर कुंड जलप्रपात। तो तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर की पहाड़ी पर भभुआ जिला में स्थित है। और यह दुर्गावती नदी के निकट है। वो जलधारा है, प्रॉपर दुर्गावती नदी नहीं है, लेकिन दुर्गावती नदी के निकट ही जो जलधारा है, इसकी पहचान दुर्गावती नदी से ही पड़ती है। तो तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर की पहाड़ी पर भभुआ जिला में स्थित है। और यह दुर्गावती नदी के निकट है। और इसकी ऊंचाई 80 मीटर के लगभग है। और इस जलप्रपात की बहुत ही प्रमुख विशेषता है कि इस जलप्रपात का जल हमेशा शीतल यानी ठंडा ही रहता है। तो बिहार के चर्चित जलप्रपातों में शुमार है तेलहर कुंड जलप्रपात। यह कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है, भभुआ जिला में है। यह दुर्गावती नदी के निकट है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 मीटर है। और इस जलप्रपात की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसका जल हमेशा शीतल ही होता है। तो बिहार के प्रमुख जलप्रपातों में शुमार है ककोलत जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, करकट जलप्रपात और तेलहर कुंड जलप्रपात।
इनके अलावे अन्य जलप्रपात जो हैं, जो सामान्य जलप्रपात में जिनकी गिनती होती है, उनमें है आपको जियरा कुंड जलप्रपात, और यह भोजपुर जिला में फुलवरिया नदी पर है। और ये सब ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जियरा कुंड जलप्रपात भोजपुर जिला में फुलवरिया नदी पर है। देवदरी जलप्रपात रोहतास जिला में कर्मनाशा नदी पर है। इसके बाद राकिम कुंड जलप्रपात भी रोहतास जिला में गायघाट नदी पर है, जिसको गाय घाट या गाय घाट भी कहते हैं। प्रॉपर नाम गाय घाट ही है, लेकिन लोग अपभ्रंश में गाय घाट कह देते हैं, लेकिन गाय घाट नदी है। और एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार में मैक्सिमम जलप्रपात रोहतास में ही है। और यहाँ भी देखिए कि देवदरी जलप्रपात रोहतास में ही है, राकिम कुंड जलप्रपात भी रोहतास में भी गायघाट नदी पर है, और ओखरीन कुंड जलप्रपात भी रोहतास जिला में ही है और गोपत नदी पर है। और हाल ही में चर्चित, जहाँ बड़ा जलधारा फूटा है, हाल ही में समाचार पत्रों में काफ़ी चर्चित था, तो पूछे ही जाएंगे, यह महादेव खोह जलप्रपात, यह भी रोहतास में ही है। तो इतने सामग्रियों से आपको यह जरूर सीखने को मिला होगा कि बिहार में मैक्सिमम जलप्रपात रोहतास जिला में ही है, और यहाँ जलप्रपात पहाड़ियों के कारण है, और बिहार के ये सब प्रमुख जलप्रपात हैं, और ये अन्य जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो मेरा विश्वास है कि ये डेटा, ये सामग्री प्रतियोगिता परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में हर स्तर पर आपकी मदद करेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर आगे उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।